प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर के पहले हिस्से में पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं और उनमें भी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक डिवाइस का नाम है वॉइस इनपुट सिस्टम। वॉइस इनपुट सिस्टम का अर्थ यह होता है कि हम जो मुंह से बोलते हैं उसे कंप्यूटर जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और अपने सिस्टम में सेव करता है। माइक्रोफोन तो आप सबने देखा ही होगा, खासकर जब आप टीवी पर भी देखते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आ रहे होते हैं, एक छोटा सा काले से रंग का एक डिवाइस होता है जो अक्सर शर्ट की जो कॉलर वाली जगह है उसके जस्ट नीचे वो लगा दिया जाता है। तो वो उस डिवाइस का काम है कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसे कंप्यूटर के सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर उसे फिर अपनी मेमोरी में सेव भी कर लेता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। ये एक ऐसा कैमरा है जो कि डिजिटल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करता है। अब डिजिटल का अर्थ क्या होता है? डिजिटल का अर्थ होता है 0 या 1 के रूप में कन्वर्ट करना। आपको तो पता है कि आप जब फ़ोटो खींच रहे होते हैं, आप अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, तो भी आपका जो वो फ़ोटो जो है वो डिजिटल फ़ोटो कहलाता है और कंप्यूटर जो है उसे अपने चिप के अंदर स्टोर कर लेता है। इसी तरह से नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक तो आप सबको पता भी होगा और आपने शायद इसका यूज़ भी किया होगा। जॉयस्टिक जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जैसा कि आप माउस का पॉइंटर देखते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि कंट्रोल करती है मूवमेंट्स को। यानी जब आप कोई गेम प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें आपका जो कैरेक्टर है आप उसको ऊपर नीचे लेफ़्ट में राइट में जहाँ भी आप उसे मूव कराना चाहते हैं तो उस केस में आप जॉयस्टिक की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ आपका कीबोर्ड या माउस आपको सपोर्ट नहीं करता। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में खासकर वीडियो गेम्स हैं या कंप्यूटर की जो गेम्स हैं उनमें अगर आपको अपने कैरेक्टर को मूव करवाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट इनपुट डिवाइस जो है उस समय जॉयस्टिक आपके काम आएगी। अब बारी आती है आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिवाइस है उसका नाम है मॉनिटर, जो कि आप कंप्यूटर लैब में भी जितनी बार आप जाते हैं, प्रैक्टिकली आप काम कर रहे होते हैं, तो जो स्क्रीन आपको सामने दिखाई देती है उसे हम मॉनिटर भी कहते हैं। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं, यानी कि VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये हमें वो सब दिखाती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे लिए आउटपुट तैयार करता है। अब आप स्क्रीन के साइज़ भी देखते हैं, स्क्रीन साइज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। सभी के जो विजुअल रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का अर्थ आप समझते हैं, आपके घर में भी बहुत सारे फ़ोन होंगे। किसी सेम फ़ोन से आप अपनी इमेज जब देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अगर उसका कैमरा जो है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है तो आपको अपनी फ़ोटो ही खुद को लगता है कि नहीं, वो वाले फ़ोन में ज़्यादा साफ़ थी, इसमें साफ़ अच्छे से नहीं आ रही। उसे ही रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो कॉमनली जो है आज के टाइम में हम ये कहें कि मॉनिटर्स जो हैं, अब देखा जाए तो मॉनिटर्स हमें जो दिखाई देते हैं वो सारे के सारे LCD ही हैं, LED या LCD। पहले समय में, बहुत पहले, कंप्यूटर ऐसे आया करते थे जिनका पीछे का हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ होता था, यानी कि उनको हम कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर कहते थे। स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी आपसे ज़्यादा कंज्यूम करवाते थे। लेकिन अब दूसरे जो हैं, जो आज आप देख रहे हैं, इन्हें हम फ्लैट पैनल स्क्रीन्स कहते हैं। तो CRT जो मॉनिटर्स थे, यानी कि जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, इनके जो काम था, इनसे पिक्चर्स भी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बनते थे, पिक्सल्स बनते थे और उसके बाद उस इमेज को वो स्क्रीन पे आपको दिखाते थे। तो आज जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आप देखते हैं, इनमें जो चीज़ यूज़ होती है इसको हम लिक्विड क्रिस्टल या प्लाज्मा भी कहते हैं, जिससे ये हमें आउटपुट देते हैं। इनमें से लाइट पास ऑन की जाती है जो कि पिक्सल्स के रूप में उसे कन्वर्ट करती है और आपकी स्क्रीन पे आपको वो चीज़ दिखाई देती है।
अब बारी आती है प्रिंटर की। अब आपका मन किया कि आपने बहुत अच्छा पेंट में कुछ ड्रॉ किया है, या आपने टच पेंट में कुछ बनाया है, या आपने वर्ड में कुछ तैयार किया, और आपको दिल करता है कि उसका एक प्रिंट आउट भी मैं ले लूँ। तो आपको मॉनिटर पे तो वो चीज़ दिखाई देगी सिर्फ, लेकिन अगर आप उसको पेपर पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और कोई भी आउटपुट जो आप पेपर पे ले लेते हैं उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो डाटा जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब कंप्यूटर क्या करता है कि जो आपकी इमेज या डाटा जो आपने सिलेक्ट किया है उसको वो प्रिंटर, जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो आउटपुट आपका स्क्रीन पर तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो आपका पेपर पे प्रिंट होके आपको मिल जाता है। देखा जाए तो कंप्यूटर के जो प्रिंटर्स हैं मेनली उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: इंकजेट, लेज़र एंड डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट प्रिंटर्स जो है ये स्प्रे करता है, छोटी छोटी सी डॉट्स, इंक की डॉट्स होती हैं, और जो सरफेस के ऊपर आपको पेपर के सरफेस पे डाली जाती हैं। लेज़र प्रिंटर जो है इसमें एक टोनर होता है, एक ड्रम होता है जो घूमता है। जब आप उसको प्रिंट आउट की कमांड देते हैं तो उसको वो रोटेट करता है और उस पेपर के ऊपर उसका प्रिंट आउट आपको दे देता है। इसी तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सबसे पुराने प्रिंटर हैं जो कि 1980 से 1990 के बीच में यूज़ हुआ करते थे। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो कि उस रिबन के साथ स्ट्राइक करता है और पेपर के ऊपर उसका प्रिंट आउट आपको देता है। तो देखा जाए तो सबसे बेस्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट है लेज़र। अगर ये कहा जाए कि अगर आपको कोई रफ काम करना है जस्ट, तो आप कौन सा प्रिंटर लेंगे, तो आप डॉट मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। और इंकजेट जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आता है। ऑडियो आउटपुट क्या चीज़ है? कंप्यूटर जो है प्रोड्यूस करता है ऑडियो आउटपुट को, यानी कि एक ऐसा आउटपुट जो आप बोल रहे हैं। आपने माइक्रोफोन से कुछ बोला, आपको चीज़ सुनाई कैसे देगी? आपको या तो हेडफोन चाहिए या स्पीकर चाहिए। जनरली आप देखते हैं कि अगर आपको कोई अपना मनपसंद कुछ सुनना है और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं नहीं शोर हो रहा है, बंद कीजिए आप इसको, तो आप कहोगे ठीक है मम्मी मैं हेडफोन लगा लेती हूँ, मैं स्पीकर को यूज़ में नहीं लेकर आती। तो हेडफोन और स्पीकर ये दोनों ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे आप साउंड को सुन सकते हैं। ऑडियो डाटा जो है वो कंप्यूटर में बनाया जाता है और ऑडियो कार्ड में उसे सेव भी किया जाता है। अब ये ऑडियो कार्ड जो है ये आपके कंप्यूटर में एक्सपेंशन स्लॉट पीछे की ओर सीपीयू में स्लॉट लगा होता है, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। स्पीकर की तारें हैं, आपने कभी देखा होगा, लैब में भी देखा होगा, पिछली क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि जो स्पीकर है उसकी कुछ तार्स आपके पीछे सीपीयू में जोड़ दी जाती हैं, उसे ही एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। यानी अगर आपकी तार ढीली है तो आपके स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगी। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस के कनेक्शन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी को तैयार करने में काम आता है, लेकिन इसका ज़्यादा, अब आप कहेंगे कि प्रिंटर है तो फिर प्लॉटर का क्या डिफरेंस हुआ? तो ग्राफिक्स की जो कार्ड है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इंजीनियर हैं जो मैप के डिज़ाइन बनाते हैं या उनको इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग चाहिए, तो वो प्रिंटर पे उतनी इमेजेस क्लियर नहीं आती हैं जितना कि प्लॉटर पे आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल यूज़ के लिए हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई स्पेशली ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के लिए कुछ प्रिंट आउट चाहिए तो हम उस केस में प्लॉटर को प्रेफरेंस देंगे। इसी तरह से लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो आप सबने देखा होगा, आप प्रोजेक्टर रूम में बहुत बार गए भी हैं, बहुत सारी बार आपने वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी हैं, लैंग्वेज लैब के बारे में भी वहाँ कुछ सीखा है। तो प्रोजेक्टर हैं ये भी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं जिनको कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है, और जो भी चीज़ आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है वो तो छोटी है, लेकिन जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है वो बहुत बड़ी होती है और आप उसको अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यानी अगर हम ये कहें
कि अगर आपको पूरे ग्रुप में कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, बहुत से स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो चीज़ आपको देखने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप प्रोजेक्टर पे देखते हैं तो आप उसमें बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होके एक साथ उसे देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।